हेलो एवरीवन, विद्राणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर की 11वीं क्लास लेके आए हैं और इस करंट अफेयर की सीरीज में हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ कंसेप्ट भी करवा रहे हैं और साथ साथ में स्टैटिक जीके जो बनती है करंट अफेयर के साथ उसको भी कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मई महीने की है तीसरी क्लास और टोटल ये 11वीं क्लास है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि मई 2026 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, ये वरुण युद्ध अभ्यास होता है और ये किसके साथ हुआ है? फ्रांस की। ठीक है, भारत और फ्रांस के साथ होता है युद्ध अभ्यास है वरुण 2026। ठीक है, और इसका थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, वो कब स्टार्ट किए गए थे? वो शुरू हुए थे 1998 के अंदर। ठीक है, 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने रिलेशन स्टार्ट किए थे और भारत ने फ्रांस से क्या खरीदा है? एक लड़ाकू विमान खरीदा है जिसका नाम है रफाल। ठीक है, डसोल्ट रफाल, इसका पूरा नाम है डसोल्ट रफाल। भारत ने ये लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ठीक है, और फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुएल मैक्रों। और फ्रांस में क्या क्या प्रसिद्ध है? एक तो एफिल टावर है और दूसरा क्या है? एक म्यूजियम है, लोरे म्यूजियम। ठीक है, और फ्रांस क्या है? जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें से फ्रांस भी एक सदस्य है, यूएनएससी का परमानेंट सदस्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी कौन सी टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल से। ठीक है, राजस्थान रॉयल से ये खेलते हैं। इन्होंने 59 छक्के लगा दिए हैं और 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पिछली क्लासों में मैंने बताया कि नेवी के हेड कौन है? ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन जी। ठीक है, नेवी के जो हेड नियुक्त किए गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इसकी डिटेल देख लेते हैं नेवी के बारे में कि नेवी कब बनी थी। भारत की नेवी 1950 में बनी थी, 26 जनवरी 1950 में। पहले ये भारत की नेवी रॉयल नेवी, इंग्लैंड की रॉयल नेवी के अंतर्गत काम करती थी। और नेवी का आदर्श वाक्य क्या है? सैनो वरुणे। ठीक है, सैनो वरुणे, ये संस्कृत का वाक्य है, आदर्श वाक्य है सैनो वरुणे। और नेवी में कितनी कमांड है? नेवी में 3 कमांड है, एम वी के। एम से मुंबई, वी से विशाखापट्टनम और के से कोच्चि। जो मुंबई है वेस्टर्न कमांड है, जो विशाखापट्टनम ईस्टर्न कमांड है और कोच्चि है साउथर्न कमांड। ठीक है, और नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को किस लिए मनाया जाता है? कि जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध था तो 4 दिसंबर 1971 को भारत ने कराची पोर्ट पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया था और उस आक्रमण को बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट में सफलता प्राप्त की थी 4 दिसंबर 1971 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस का 26वां सदस्य बना है? तो ये बने हैं सऊदी अरब। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलाउंस का क्या उद्देश्य है? जितने भी 7 बिग कैट हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और जैगुअर, पूमा, इनका संरक्षण करना, इनको बचाए रखना। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया था? आईबीसीए को 2023 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईबीसीए का? यह है दिल्ली के अंदर। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है वारंगल, तेलंगाना में। ठीक है, पीएम मित्रा पार्क क्या है कि एक 1600 एकड़ में एक पार्क स्थापित किया गया, इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें कपड़े का उत्पादन को बढ़ावा देना है। कपड़े के उत्पादन से लेकर उसकी मार्केटिंग तक, विदेशों में एक्सपोर्ट तक सारा एक ही जगह से
करवाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि T20 में सबसे कम 514 गेंदों में 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है इसने वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी है खिलाड़ी RR के, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है FC बार्सिलोना ने। ठीक है, ये एक फुटबॉल क्लब है, इसने जीता है। जो ये ला लीगा कब करवाया जाता है? ये स्पेन का फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, स्पेन के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है VD सतीशन ने। ठीक है, पिछली क्लासों में मैंने बताया कि जो केरल है उसमें किसकी सरकार बनी है? वहां पर बनी है कांग्रेस की सरकार। ठीक है, किसको हराया है इसने? इसको हराया लेफ्ट को हराया है, लेफ्ट पार्टी है। ठीक है, एक केरल में 2 टाइप के राजनीतिक दल काम करते हैं, एक है LDF और एक है UDF। ठीक है, LDF में तो लेफ्ट की पार्टी और मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और UDF में कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस UDF में सरकार बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च की गई 2 पुस्तकें द बेंच द बार एंड द बाइजर और द लॉफुल एंड द ऑफुल के लेखक कौन है? ये हैं तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी क्या हैं? भारत के सोलिसिटर जनरल। ठीक है, भारत के सोलिसिटर जनरल। ठीक है, इन्होंने ये 2 पुस्तक लिखी हैं, ये याद रखनी है। तुषार मेहता ने ये पुस्तक लॉन्च की है, इनके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के साथ अनुभव पर आधारित पुस्तक का अनावरण किया है। तो ये पुस्तक का नाम है अपनापन। ठीक है, ये याद रखना है कि शिवराज सिंह चौहान भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री है। ठीक है, शिवराज सिंह क्या है? कृषि मंत्री। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? अपनापन। किसके साथ यह अनुभव शेयर किए हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने एक तारा ग्लाइडर हथियार प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया है? ये किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, DRDO और भारतीय वायुसेना ने एक हथियार बनाया है, ग्लाइडर हथियार। ये जो तारा है ये भारत का पहला ग्लाइडर हथियार है। ठीक है, भारत का पहला ग्लाइडर हथियार। ठीक है, ये याद रखना है, जो तारा है भारत का पहला ग्लाइडर हथियार है। ठीक है, तारा की फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, और ये क्या है? भारत का पहला ग्लाइडर हथियार। और DRDO की स्थापना कब की गई थी? DRDO बना था 1958 के अंदर। ठीक है, DRDO ने अलग अलग खोज की है, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल और तेजस मिसाइल। ठीक है, DRDO किसके अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो भी हथियारों के परीक्षण है उनका कार्य करते हैं। ठीक है, और इनके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं राजेश कुमार सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक्स रोग है। ठीक है, थैलेसीमिया जेनेटिक्स रोग है और इसमें क्या हो जाता है? व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑक्सीजन उसके शरीर में नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कमल के आकार का विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर के अंदर। ठीक है, एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, इसके संस्थापक हैं RR रविशंकर जी। ठीक है, ये एक ध्यान केंद्र है। ठीक है, इसके
संस्थापक हैं आर रविशंकर जी, ध्यान केंद्र है बेंगलोर के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधान में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं जापान के साथ। ठीक है, याद रखना कि भारत ने क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया है जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ किया है? ये किया है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, ये पूर्वोत्तर मामलों के क्या हैं? मंत्री, पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री। ठीक है, पूर्वोत्तर मामलों, इन्होंने अदरक मिशन स्टार्ट किया। और मिजोरम को क्या बोलते हैं? जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, मिजोरम को बोलते हैं जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में तेल स्टोर करने पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात पर। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है? जैसे भारत कोई भी स्थिति बन गई कि पेट्रोल को रिजर्व कर जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद था, पेट्रोल की कमी हो गई थी, तो इसलिए भारत के पास अब कितना पेट्रोल हो जाएगा इस समझौते के बाद? 3 करोड़ बैरल। ठीक है, 3 करोड़ बैरल तेल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये थी अपनी मई मंथ की तीसरी क्लास। कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास जो बच्चे निःशुल्क स्टडी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी पेपर हो, हरियाणा सीईटी, हरियाणा ग्रुप डी पेपर, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, करंट अफेयर या पॉलिटी की क्लास देखना चाहता है, उसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।